अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो टॉपिक है कि आपके अपने बच्चे के लिए आप कितनी हेल्दी चीज़ें बना सकती हैं, उसे खिला सकती हैं। आप कैसे उसकी आदत को हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की तरफ लेकर आ सकती हैं। बिकॉज सबसे बड़ा हर न्यू मॉम का, और जिनके बच्चे 3-4 साल के हैं उन पेरेंट्स का भी, और जिनके बच्चे 8-10 साल के हैं उनका भी सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि हम अपने बच्चे को हेल्दी चीज़ें खाने की आदत कैसे डालें। बिकॉज बच्चों की आदत सिर्फ और सिर्फ जंक खाने की है, और जंक उन बच्चों की खाने की आदत है जो कि 5 साल से अबव है। लेकिन जो 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादातर बाहर की चीज़ों पर, चिप्स पर, केक्स पर, जेलीज पर, टॉफ़ीज़ पर, और गंदी गंदी चीज़ें जो बाहर से मिलती हैं शॉप से, छोटी छोटी 10-10 रुपए की, 20-20 रुपए की जो चीज़ें बच्चे लेके खाते हैं, उससे जो आपकी एक खाने पीने की हैबिट ख़त्म हो जाती है। एक टेस्ट बर्ड बच्चों को जो डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पाता। बच्चे एक ही चीज़ पे स्टिक हो जाते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें खानी है, हमें जेलीज खानी है, हमें टॉफ़ीज़ खानी है। और भी बहुत सारे एटिकेट्स होते हैं बच्चों के खाना खिलाने के, खाना उनको सर्व करने के, या उनके खाना खाने के, वो कैसे वो सीखें। बिकॉज हम लोग सबसे पहले जब कहीं बाहर जाते हैं, किसी के घर जाते हैं ख़ास तौर पे, तो हमें सबसे बड़ा इश्यू होता है कि हमारे बच्चे नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे होते खाने के टाइम पे, और पेरेंट्स बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो एम्बेरस भी हो रहे होते हैं कि हमारे बच्चे ये क्या कर रहे हैं, घर पे तो ये सब करते नहीं थे, या कब घर में करते हैं तो यहाँ पर आकर क्यों कर रहे हैं। सो वो सारी चीज़ें किस तरह से आपने बच्चों को सिखानी है, तरीके से, मोहब्बत से, ये सारी चीज़ें आपने किस तरह बच्चे के अंदर इन बिल्ड करनी है, बच्चों के अंदर एक आदत डालनी है, शऊर डालना है। ये मैं आप लोगों को 1 बाय 1 चीज़ें बताऊंगी, जिससे हो सकता है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मुझे कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है बच्चों को खाना खिलाने की, या बच्चों को जो है वो डील करने की, बट मैंने अपने थोड़े से 3 साल के एक्सपीरियंस में कुछ चीज़ें सीखी हैं, और इर्द गिर्द देख कर बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं अपने अंदर के भाई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चों की बहुत ख़राब है, और वो चीज़ें पेरेंट्स को ही ठीक करनी है, और कोई ठीक भी नहीं कर सकता। मैं 1 बाय 1 आप लोगों को सब टॉपिक्स गिनवाऊंगी और बताऊंगी कि ये चीज़ें हर पेरेंट के साथ होती होंगी, जो कि मेरे साथ भी होती हैं, और उसको किस तरह से आपने डील करना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहली चीज़ ये है कि आपने बच्चों को हेल्दी खाना सिखाना है, और हेल्दी खाना भी वो सिखाना है जो कि घर में पकता हो या घर में होता हो। बिकॉज़ इतनी महंगाई हो गई है कि मैं आप लोगों को कोई अलग से सेपरेटली कोई चार्ट तो बताने से रही कि भाई ये बेबी का चार्ट होना चाहिए, आपके बच्चे का, आपके टॉडलर का, या फिर आपके ग्रोइंग किड का किस तरह का जो है वो ईटिंग हैबिट होनी चाहिए, कौन सी फैंसी चीज़ें होनी चाहिए वो बच्चों को खिलानी चाहिए। तो उस वो खिलाएं आप बच्चों को तो बच्चे हेल्दी हो जाएंगे और बच्चे बड़े अच्छे हो जाएंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल इन पाकिस्तान, यू नो कि आपके हालात कैसे चल रहे हैं। लोगों को 2 वक्त की रोटियां नहीं मिल रही हैं खाने को, तो वो कहाँ से एक फैंसी जो है वो हेल्दी लाइफ बच्चों को दे सकते हैं। हमने सब कुछ जो करना है वो घर में जो है उसमें से ही करना है, और कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा आपने अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना जो कि वक्ती हो और फिर आगे जाके आपको परेशानी हो। चलिए जी गाइस, तो अमल आ गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो को रोक कर फिर मैं स्टार्ट करूं वहीं से जहाँ पे थी। तो बच्चों को कोई फैंसी लाइफस्टाइल देने की ज़रूरत नहीं है, खाने के टाइम पर कोई ऐसी फैंसी आदतें डालने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास जब हो तो आप दे सकें बच्चों को, और जब नहीं हो तो आप फिर परेशान हो जाए कि मेरे बच्चे को तो यही आदत है और ऐसे ही करना है और ऐसे ही करना है। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को जो बताऊंगी ना कि बच्चों को खाने की आदत आपने कैसे डालनी है, और हेल्दी खाने की आदत कैसे डालनी है। आपका घर का खाना जो होता है, दाल रोटी सालन, वो हेल्दी है बच्चों के लिए। क्यों नहीं हेल्दी है? बिल्कुल हेल्दी है। आप अपने बच्चों को 2 साल से ऊपर के बच्चों को मैं बता रही हूँ कि 2 साल से ऊपर बच्चों को आप अपने घर का कोई भी खाना जो आप पकाया हो, आपने सब्ज़ी बनाई हो, टिंडे बनाए हो, करेले बनाए हों, रोटी बनाई हो, चावल बनाए हो, आप सब कुछ बच्चे को दे सकते हैं। तो आपने ये नहीं करना
कि नहीं इसमें तो हेल्थ नहीं होती, ये तो हेल्दी नहीं होता, तो मैंने कुछ नई चीज़ खिलानी है। खैर, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि बच्चे को अपने साथ खाने की आदत डालनी है। सबसे मेन टॉपिक ये है आपका कि आपने बच्चे को अपने साथ खाने की आदत डालनी है। मैंने ज़्यादातर माओं को देखा है कि अपने बच्चों को अकेले खाना प्रोवाइड करती हैं। अकेले खाना तो वो प्रोवाइड करती ही करती हैं, उसके साथ वो उन बच्चों को टैब्स या मोबाइल फ़ोन्स भी प्रोवाइड करती हैं कि आप ये देखो और हम अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं बच्चों को। इट इज़ टोटली 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 रॉन्ग प्रैक्टिस। आपकी बहुत गलत प्रैक्टिसेस चल रही हैं शुरू से ही। जब आपका बच्चा 1 साल का होने वाला हो, उसको अपनी जो टेबल सीट जो भी आपके घर में अवेलेबल है, सोफ़ा, उस पर बिठाएं। उस पर बिठाकर उसके आगे प्लेट रखें और उससे बोलें कि वो अपने हाथ से खाए। मैंने अमल की कोई ऐसी आदत नहीं डाली थी कि अमल जो है वो फ़ोन हम पकड़ रहे हैं या हम टैब पकड़ रहे हैं तो अमल वो पकड़ के बैठी हुई हैं और हम जो है उनके मुंह में खाना परोस रहे हैं, तो नो। मैंने अमल के आगे प्लेट रख दी। मैंने कहा अमल, ये प्लेट है आपकी, ये स्पून है आपका, ये आपका फोर्क है, ये आपकी नाइफ है। आपने इससे खाना खाना है। अगर रोटी है तो रोटी तोड़ के छोटे छोटे पीस करके उसके हाथ में पकड़ाते गए और वो सालन से लगाकर, दाल से लगाकर खाती गई। ये एक तो उसकी आदत हमने डाली थी। तो हम जो भी खाना खाते थे, जब भी खाते थे, हम साथ खाते थे। अगर हम दोनों अवेलेबल नहीं हैं, ऑब्वियसली मॉम्स घर पे होती हैं, डैड्स जो है वो घर पे नहीं होते, रात में आते हैं, तो कोशिश करें कि जो रात का मील हो वो मदर एंड फादर दोनों साथ मिलके एक टेबल पर, एक जगह, एक दस्तरखान पर बैठकर खाएं बच्चे के साथ। और बच्चे को अपने हाथ से ना खिलाएं, बच्चे को खुद से खाने दें। एक बच्चे को जब अपने हाथ से खाने की खुद एक्टिविटी मिलेगी तो उसके पास टाइम होगा कि वो टैब या फ़ोन देखेगा। उसके पास टाइम ही नहीं होगा। हम लोग की गलती है, हम लोग बच्चे को बोलते हैं आए वो तो खाना ही नहीं खाता, खाना ही नहीं खाता, खाना ही नहीं खाता। हम बिठाते हैं, हम टैब लेके बैठते हैं तो बच्चा खाना खाता है, उसके अलावा तो खाना ही नहीं खाता। तो आपने बच्चों को खाने के टाइम पे कोई एक्टिविटी नहीं दी। आप बोलते हो बच्चा एक तरफ बैठ जाए बिल्कुल यूँ स्टिफ होकर और उसके मुंह में आप खाना डालते रहो और वो खाना खाते रहे। इट इज़ नॉट पॉसिबल ना कि बच्चा यूँ करके बैठ जाएगा। बच्चा तो है ही शरारती। बच्चों का काम ही शरारत करना है, घर की चीज़ों को फैलाना है, घर में तबाही मचाना है। तो वो कैसे पॉसिबल है कि वो चुप करके यूं करके बैठ जाएगा और आप उसके मुंह में खाना डालते रहेंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। तो आप एक काम करें कि बच्चों को टेबल पर प्लेट रख कर दें बच्चों की। ऐसी प्लेट, ऐसी चम्मच, ऐसी फॉर्क जो जिससे बच्चे के मुंह पर चोट ना लगे। अगर आप 2-2.5 साल का बच्चा है, अगर आपका 4-5 साल का बच्चा है तो आप उसको प्रॉपर जो आपकी प्लेट्स वगैरह होती हैं उसमें खाना दें। खाना देकर उसको बोलें कि खाना ये आपने फिनिश करना है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी माँ या बाप में से कोई भी एक फ़र्द जो बच्चे के साथ बैठ के खाना खा रहा है या दोनों बैठ के खाना खा रहे हैं, किसी को भी आदत नहीं होनी चाहिए कि खाने को देख के नाक मुंह बनाए और नाक नुक्स निकाले कि ये मैंने दाल नहीं खानी, मैंने सब्ज़ी नहीं खानी, आज ये सब्ज़ी क्यों बनाई है, मैंने नहीं खानी। जब वो बच्चा माँ बाप को देखता है, ख़ास तौर पर बाप जो होते हैं वो ख़ास तौर पर खाना नहीं खा रहे होते बच्चों के साथ, वो जो सब्ज़ी होती है घर में पकी हुई, कुछ किस्म का सालन ऐसे पके होते हैं जो पेरेंट्स को पसंद नहीं होते, माँ या बाप में से, तो बोलते हैं आज हमने ये नहीं खाना, हम नहीं खाएंगे। तो बच्चों के सामने कभी भी नाक मुंह ना बनाएं खाने को लेकर। बच्चे को खाने की आदत डालें, चाहे आपने कुछ भी बनाया हुआ है। मेरी बेटी को नहीं पता कि ये चीज़ मैंने खानी है और ये चीज़ मैंने नहीं खानी। जब वो खाना टेबल पर आएगा, दस्तरखान पर आएगा, तो उसने वो खाना ही खाना है। उसके पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं दूसरा कोई नया आइटम दुनिया से निकाल कर दूंगी और वो खाएगी, या फिर मैं वो खाना हटा दूंगी कि नहीं ये तो इसके पापा नहीं खाते सब्ज़ी, तो मैं ये जो है वो खाना हटा दूं। ऐसे तो कोई चीज़ है नहीं जो हम लोग नहीं खाते। बट अगर वो नहीं खाते वो चीज़, तो तब भी वो चीज़ वो खाएंगे बैठ के, बिकॉज मैंने एक रूल बनाया हुआ है कि ये चीज़ आपने नहीं करनी, बच्चों के सामने नाक मुंह नहीं बनाना। अच्छा, मैंने नॉर्मली लोगों में देखा है, लोगों में, बच्चों में क्या, जवान में, बूढ़ों तक में मैंने देखा हुआ है कि वो खाने को देख के ना नाक मुंह बनाते हैं, नहीं मैंने नहीं खाना, ये नहीं, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, नहीं इसमें नमक तेज़ हो गया, नहीं ये हम नहीं खाते, हम बासी खाना नहीं खाते, हम सुबह खाना पकाए तो हम रात में नहीं खाते। सो कोई भी चीज़ जो वो देख रहा होता है आस पास, ख़ास तौर पर खाने की हैबिट्स में, तो वो क्या करता है कि वो अडॉप्ट कर रहा होता है, आप लोगों के इर्द गिर्द नज़रें घुमा रहा होता है कि आप लोग क्या तासुरात दे रहे हैं, और उसकी फिर लाइफ टाइम एक आदत पड़ जाती है कि नहीं मैंने तो ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ तो मैंने नहीं खानी, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं, मैंने कभी खाई नहीं है। सो एक तो ये चीज़ है।
दूसरी चीज़ ये कि आपने बच्चों को ना जब खाना खिलाना है या खाना देना है निकाल के, तो जब बच्चों के साथ बैठना है और खाना स्टार्ट करना है तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़नी है। और जब खाना ख़त्म हो जाए, खाना आप खा चुके हो, तो ज़ोर से माँ या बाप में से कोई एक ये लाजमी बोले कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। बच्चों के अंदर शुक्रगुजारी डालना ये माँ बाप का काम है। बच्चे जो है जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को बिल्कुल थैंकलेस बना देते हैं। वो इतने थैंकलेस हो जाते हैं कि उनको ये होता है कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करना, हमें बड़ी से बड़ी चीज़ मिल गई, ओके फ़ाइन, हमने बड़ी से बड़ी लेके चीज़ तोड़ दी है, कदर नहीं करनी चीज़ों की। हम हमारे लिए अच्छा बर्गर आया है, जिंगर आया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बच्चों को अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं सिखाया, बच्चों को थैंकफुल होना नहीं सिखाया, पेरेंट्स का बच्चों को थैंक यू सॉरी कहना नहीं सिखाया आप लोगों ने। बच्चे गलती करते हैं, आप कहते हैं कोई बात नहीं। क्यों? अगर आपसे वो कोई चीज़ गलत कर रहा है, आपके साथ कोई चीज़ गलत कर रहा है, कोई चीज़ उसने आपके सामने फेंक दी है, और अगर फादर भी वहीं बैठा हुआ है, तो फादर को बोलना चाहिए कि मामा को जाके सॉरी बोलो। अगर आपकी कोई चीज़ बच्चे ने गिरा दी है, तो आपको जो है दूसरे पार्टनर को ये बोलना चाहिए कि नहीं बेटा, नो, इट्स नॉट अ गुड थिंग, ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपने ये भी नहीं कहना नो नो नो, आपने बोला नहीं नहीं बेटा ये अच्छा नहीं है, नहीं ऐसे नहीं करते, बुरी बात होती है। इस तरह से बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके सिखाएं। और अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, बहुत छोटा इन अ सेंस कि मेरा ये फ़ोन के कैमरे को इतना इशू हो रहा है कि ये चमकता हुआ फेस आ रहा है और इसी में वीडियो बन रही है, खैर। तो अगर आपका बच्चा 2 से 3 साल का है, 4 साल का है, 4.5 साल का है, ठीक है, और आप लोग देख रहे हैं कि उसको एक पाउडर मिल्क आप देते आ रहे हैं, तकरीबन 1.5-2 साल आपने दिया, पाउडर मिल्क दिया आपने उसको, और उसके बाद भी अगर लोग आपसे कह रहे हैं, आसपास के लोग, कि इसका दूध छुड़वा दो, इसका फीडर छुड़वा दो, इसको ना खाने की आदत डालो। खाने की आदत तो आपने 6 महीने के बच्चे की भी डालनी है, लेकिन बच्चे का कभी भी लोगों का सुन के, बड़े बूढ़ों का सुन के बच्चों का दूध नहीं छुड़वाना। सबसे रॉन्ग हैबिट आजकल के पेरेंट्स की ये है कि लोग बोलते हैं नहीं अब तो 1.5 साल का हो गया, अब तो उसको खाने पे लगाओ। हाँ खाने पे लगाओ, खाना तो खिलाना ही है 100%, लेकिन बच्चों को दूध पीने की आदत लाजमी डालें। मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था, मुझे लोगों ने कहा नहीं यार इसकी ना फीडर छुड़वाओ, इसको ना खाने की आदत डलवाओ, इसको फीडर छुड़वाओ, इसको खाने की आदत डलवाओ, खाने की आदत डालो, खाना खिलाया करो 3 टाइम। हाँ मैंने कहा मैं तो खाना खिलाती हूँ 3 टाइम, हर चीज़ खाती है वो, हर चीज़ खाती है। नहीं इसको फीडर छुड़ाओ, इसको फीडर छुड़ाओ। अच्छा इससे क्या हुआ कि मैंने इसको ना फीडर छुड़ाना शुरू कर दी, और फिर मुझे 6, 8, 10 दिन में ही रियलाइज़ हुआ कि मेरा बच्चा तो इतना हेल्दी था और वो अचानक से श्रिंक हो रहा है। सो मैंने कहा यार हम लोग तो वैसे भी हेल्दी खाना नहीं खाते, हमारा घी, हमारा ऑयल, हमारी दालें, हमारी चावल, हमारे आलू, हमारी सब्ज़ी, हर चीज़ अनहेल्दी है, जिसमें कोई कोई भी प्रोटीन नहीं है, कोई भी कैल्शियम नहीं है, कोई भी विटामिन्स नहीं है। ऑलरेडी हम लोग इतना नाकिज़ ग़िज़ा खा रहे हैं। आपका लाइफस्टाइल जो है वो ऑलरेडी इतना ख़राब है, आपको ख़ुद को भी, आप लोग इतने यंग हैं और फिर भी आप लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं इतने ज़्यादा। तो सोचिए अगर बच्चा सिर्फ खाना ही खाएगा तो क्या उस पे वो खाने से उसकी ग्रोथ होगी, हेल्दी ग्रोथ होगी उसकी, और उतनी ग्रोथ होगी जितनी उस बच्चे को ग्रोथ चाहिए। मैंने ये चीज़ नोट की, मैंने कहा मैंने तो 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, मैंने बच्ची का अपनी दूध छुड़ा दिया, पाउडर मिल्क छुड़ा दिया है उसका, मतलब सबके कहने पे कि नहीं उसको ना अगर आदत डालनी है तो खुले दूध की डालो। तो मैंने कहा ये तो मेरी बच्ची तो कमज़ोर हो जाएगी इस तरह। वो तो जब कमज़ोर होगी हर चीज़ में, क्योंकि शी इज़ अ हेल्दी बेबी, वो गिरती है, पड़ती है, खड़ी हो जाती है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब इतनी हेल्दी है कि उसको टेंशन नहीं होती। अगर वो 2 दिन बीमार भी पड़ जाती है, उसको उसकी माशाल्लाह माशाल्लाह हेल्थ पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता इतना ज़्यादा कि मैंने जितना दूसरे बच्चों को देखा है। तो ये किसकी वजह से है? ये सिर्फ पाउडर मिल्क की वजह से है, जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। खाना तो उसकी भूख मार रहा है, लेकिन जो पाउडर मिल्क है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है।
मैंने क्या शुरू किया, मैंने कहा भाई नहीं, मैं तो इस तरह नहीं कर सकती। मैंने उसको दोबारा से फीडर लगा दी, और फीडर लगाने के बाद वो नॉर्मल अपनी हेल्थ पर आ गई वापस। और उसके बाद से मैंने अब तक उसको फीडर नहीं छुड़ाई। अभी वो 3 साल की हो जाएगी 4 महीने में। और मैं इतना चाहती हूँ कि जब तक वो स्कूल नहीं जा रही तब तक वो फीडर पिए। और मैंने उसको फीडर दिन में पीने की आदत ख़त्म कर दी है, बिकॉज़ दिन में सिर्फ मैं उसको खाना खिलाती हूँ। सिर्फ और सिर्फ रात में मैं उसको सोते में 2 से 3 फीडर्स लाजमी देती हूँ, बिकॉज़ उसके अगर मैं वो भी ना दूँ उसको तो उसकी तो हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो मुझे टेंशन भी नहीं है, स्कूल जाया करेगी, खाएगी पिएगी, मज़े करेगी, और उसके बाद आराम से जब घर आएगी सोएगी। तो उसको फीडर चाहिए होगी, मैं फीडर दे दूँगी। फीडर कहते हैं बच्चों को नहीं देनी चाहिए, जो है वो नुकसान करती है, लेकिन नुकसान वो इस सेंस में करती है कि बच्चों के फीडर्स की आप सफाई नहीं रख पाते। लेकिन अगर आप सफाई रख पा रहे हैं, अगर आपके अंदर गट्स हैं कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं बच्चों की फीडर के लिए, बच्चों की फीडर्स अच्छी तरीके से स्टेरिलाइज कर लेते हैं, साफ़ सुथरे रख के बच्चों को खिला पिला देते हैं, तो फिर आप फीडर पिला देते हैं, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फीडर छुड़ाएं बच्चों को। जो भी कंटिन्यूटी के साथ जो मिल्क बच्चे को मिल रहा है, लाइक जैसे मैं पहले देती थी अमल को मेजी मेजी का FMT, फिर उसके अलावा बढ़ते गए, मुझे भी याद नहीं है। फिर उसके बाद मैंने मेजी को ख़त्म करके 2 साल की जब अमल हुई तो मैंने नैन ग्रो लगा दिया, नैन लगा दिया। नैन के बाद जब हम पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान में नैन बहुत मुश्किल से मिल रहा था, फिर मैंने नैन ग्रो लगा दिया। लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि अभी जब ये फ़लस्तीन और इसराइल का इतना बड़ा इशू सामने आया, जिसमें फ़लस्तीन के साथ इतनी ज़्यादती हुई, इतने सारे लोग शहीद हुए, तो उसके बाद जब मैंने रिसर्च की तो मैंने हर वो चीज़ हटा दी जो कि इजरायली प्रोडक्ट थी, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ 100 बार शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने इजरायली प्रोडक्ट्स जब हटा दिए तो उसके बाद मैंने जब बहुत दिनों के बाद मैंने गौर किया, तो मैंने कहा, तो मैंने क्या शुरू किया, मैंने देखना शुरू किया कि ये इजरायली प्रोडक्ट नहीं है, और मुझे पता चला कि ये इजरायली प्रोडक्ट है, नेस्ले प्रोडक्ट्स हैं ये, नेस्ले के सारे प्रोडक्ट्स हैं, नैन ग्रो। तो मैंने क्या किया, मैंने नैन को वापस हटा दिया और मैंने मेजी किड्स पे दोबारा ले आया, जो कि जापानीज़ प्रोडक्ट है, जापानीज़ पाउडर मिल्क है। तो मैं वापस जो है वो मेजी पर ले आई हूँ अमल को, मेजी किड। तो वो आराम से रात में 2-3 फीडर्स पीती है एंड शी इज़ हेल्दी इनफ। अच्छा, तीसरी चीज़ आप लोग ये कर सकते हैं तो लाजमी करें। पहली चीज़ आपने क्या करनी है कि बच्चे को बच्चे को जो है खाना वही देना है जो आप खुद खा रहे हैं, हेल्दी खाना जो भी आप घर में खुद खा रहे हैं वो देना है। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने जब भी खाना खाना है तो बच्चे को टैब फ़ोन कुछ भी नहीं देना, और उसके बाद आपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खाने देना है। बच्चों को खाने में कोई ना कोई एक्टिविटी मिलेगी, जहाँ तक कि अगर बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा, खाना खाते हुए भी बोर हो रहा है, तो कोई ना कोई उससे बातें करो, छेड़ो, तंग करो बच्चे को, कोई ना कोई एक्टिविटी में लगाओ, कोई खिलौने लेके बैठ जाओ, उससे बच्चों को एक्टिविटी करो कोई ना कोई। तो उससे ये होता है कि बच्चा टैब और फ़ोन नहीं लेगा। ठीक है, तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने कुछ भी हो जाए 3-4 साल 5 साल तक के बच्चे के लिए, बच्चे को अपना जो भी वो पाउडर मिल्क ले रहा है वो नहीं ख़त्म करवाना, वो देते रहना है। उससे बच्चे की ग्रोथ हाइट बहुत अच्छी हो जाती है, बिकॉज़ आपको पता है पाउडर मिल्क के अंदर कुछ ऐसे फार्मूलाज होते हैं जिससे बच्चों की हाइट, हेल्थ, ग्रोथ जो है, और जितने भी किस्म के विटामिन प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो बच्चों को मिल रहे होते हैं। तो अच्छा सा बच्चों को एक दूध भी लगा कर रखें। चौथी चीज़ आपने ये करनी है कि आपने सबसे इजी काम ये करना है कि आपने घर में आलू लाजमी रखना है, जो कि नॉर्मली हर किचन में होते हैं आलू, लेकिन आपने और नज़र रखनी है कि बाकायदगी से आलू आपके घर में हो। और दूसरी चीज़ आपने ये नज़र रखनी है कि आपके घर में हर वक्त बनाना होना चाहिए। बनाना इज़ द की। आपका बच्चा हेल्दी, जो मोटू मोटू सा बच्चा रहता है ना, वो सिर्फ बनाना। आपने बनाना हर वक्त अपने घर में रखना है, ख़ास तौर पे अपने बच्चे के लिए रखना है। और बनाना कितने का मिलता है? 100 रुपये दर्जन। तो कोई इतना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं है कि आप वो घर में नहीं रख सकते। आपके हस्बैंड काम पे से आ रहे हैं, 100 रुपये के केले लेकर आ जाएं, 100 रुपये दर्जन केले मिलते हैं मैक्सिमम। तो आप वो केले ले आएँ और केले लाकर उसको केले को घर में रखें, और बच्चे को दिन में 2 बार, सुबह और शाम, 2 बार आपने स्नैकिंग्स के तौर पर, मतलब सुबह नाश्ते के थोड़ी देर के बाद, 2-2.5 घंटे के बाद आपने 2 केले दे देने हैं बच्चे को। और शाम में, दोपहर में जब वो खाना खा लेता है और सो जाता है और जब शाम में उठता है तो आपने बनाना लाजमी देना है बच्चे को। तीसरी चीज़ ये कि आपने बाहर के जो
अनहेल्दी फ्रेंच फ्राइज मिलते हैं रेडियों पर जो 20 30 50 रुपए के मिलते हैं, वो अपने बच्चे को नहीं खिलाने। घर में खुद थोड़ी सी मेहनत कर लें और फ्रेंच फ्राइज बनाकर दे दें बच्चों को। एक बड़ा आलू ले लें, उसकी आपने फ्रेंच फ्राइज बनाकर बच्चों को दे देनी है। तीसरी चीज़ ये कि आपने क्या करना है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपने क्या करना है, एप्पल और बनाना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एप्पल भी इसमें ऐड कर लें। एप्पल भी घर में रखें, एक एप्पल बच्चे को डेली दे दें काट के, और बच्चे को काट के दें और बोलें कि वो उसने खुद फिनिश करना है, आपने नहीं करना कि मुंह में डालते रहें। बच्चों को मुंह में डालने की आदत ख़त्म कर दें, मतलब बच्चा जब साल का हो जाए ना उसके बाद बच्चे ने खुद खाना है अपने हाथ से। हाँ, चेक एंड बैलेंस रखें, गुजरे, अगर बच्चा नहीं खा रहा तो अपने हाथ से उठा के मुँह में डाल दें, फिर घूम फिर के आएँ, अपना काम कर रहे हो, देखें बच्चे ने फिनिश नहीं किया, बच्चा खेल में लगा हुआ है, नहीं खा रहा, उसको मुंह में डाल दें। या कभी बच्चे को कभी प्यार मोहब्बत में कभी बैठे हों, खुद खाना खा रहे हो तो अपने बच्चे के मुंह में भी 4 5 निवाले डाल दें। दैट्स इट। ठीक है, आपने एप्पल और बनाना रख लेना है घर में, और इसके अलावा ये अगर आपको बच्चा अगर आप, अब हम आ जाते हैं 5वें स्टेप पे। अगर आपका बच्चा 3 साल से ऊपर का है तो आपने क्या करना है कि उसको टीथ ब्रश लाजमी करवाने। ये आदत ना बचपन से ही डलती है बच्चों में, अचानक नहीं डल जाती, बिल्कुल भी नहीं डल जाती। बड़े बड़े घोड़े मैंने आज तक अभी देखे हैं मैंने कि वो ब्रशेज़ नहीं करते, टूथब्रश नहीं करते, वो इस वजह से नहीं करते क्योंकि उनकी आदत नहीं डली, उनके पेरेंट्स ने डाली नहीं होती आदत, तो कैसे ब्रश कर लें वो। उनको सुबह और रात ब्रश करने की आदत डालनी है। अगर आपका बच्चा 3 साल से अबव है तो उसकी टीथ ब्रश करने की आदत लाजमी डालनी है, उसे टीथ ब्रश करना ही करना है सुबह रात। बच्चों को टॉफ़ीज़ की चॉकलेट्स, पॉइंट नंबर 6, आपने बच्चों को टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, जेलीज़, बाहर की चिप्स, बाहर के केक्स तो चलें कभी कभार खिला सकते हैं, चिप्स, गंदे संदे पापड़, इन सब चीज़ों की आदत नहीं डालनी। आपके घर में चीज़ें नज़र ही ना आनी चाहिए, ये सब ना आपने खुद खानी है ना आपने बच्चों को खिलानी है। मेरी बेटी को नहीं पता कि टॉफ़ी क्या, किस बला का नाम है। शी इज़ 3 years old, माशाल्लाह 3 साल की हो रही हैं वो, और उनको नहीं पता कि टॉफ़ी क्या चीज़ होती है। उन्होंने कभी टॉफ़ी नहीं देखी आज तक। हम चॉकलेट दोनों में अभी भी बैठ के आपस में शेयर कर करके खा रहे होते हैं, उसे नहीं होता कि मैं चॉकलेट छीन के खा लूँ, ये चॉकलेट छीन के क्या मैं ले लूँ कि मुझे दो, मुझे खानी है, नहीं। पापड़ नहीं, कोई पापड़ नहीं। जेलीस महीनों में। वो भी मज़े की बात यह है कि मैं रहती हूँ सेपरेटली, हम लोग रहते हैं सेपरेटली। सिर्फ़ और सिर्फ मैं जब अपने इन लॉज के घर जाती हूँ, हफ्ते 2 हफ्ते महीने में जाते हैं, तो फिर हम हसनैन जाते रहते हैं, हम लोग नहीं जा। अगर हम वहाँ गए हैं महीने में, 1.5 महीने में या हफ्ते 1.5 हफ्ते में, तो जाकर कोई घर का एक फ़र्द, मेरे ससुर या जेठ या कोई भी नंदें, कोई भी जाकर उसको चीज़ें दिला कर ले आते हैं, जो कि जेलीज़ होती हैं, जो कि पापड़ चिप्स होते हैं, या फिर डिफरेंट किस्म की जो लॉलीपॉप्स होते हैं वो ले आती है वो, या वो केक्स ले आती है, या छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं बच्चों के खाने पीने की, कोकोमो टाइप्स, वो ले आती है। सिर्फ़ और सिर्फ तब वो खाती है ये सब चीज़ें। मैं घर में ये चीज़ें रखती हूँ अपने, हम दोनों मियाँ बीवी खाते हैं, जेलीज चिली मिली हम लोग खाते हैं, केक्स उसके डब्बे बॉक्सेस पड़े रहते हैं, पड़े रह जाते हैं, हम दोनों मियाँ बीवी खा के ख़त्म करते हैं। चिप्स उसकी हम खाते हैं, चिप्स वो खाती ही नहीं है। चिप्स लेगी थोड़ी सी 4 5 खाएगी बस, उसका क्योंकि हमने शुरू से आदत नहीं डाली। हमारे पास पैसे की बात नहीं है, यहाँ लोग समझते हैं बच्चों को तो चीज़ ही नहीं खिलाई तो अपने बच्चों का ख्याल ही नहीं रखते, ये तो बच्चे को चीज़ तक ला कर नहीं देते। अरे भाई, चीज़ कौन सी हेल्दी चीज़ है जो आपने बच्चों को ला कर देनी है और लाजमी बच्चों ने खानी है? ये जो चीज़ का कॉन्सेप्ट है ये मुझे समझ नहीं आता। बच्चे की पैसों की आदत नहीं डालनी। जिस वक्त बच्चों की पैसों की आदत पड़ गई, पॉइंट नंबर 7, बच्चों की पैसों की आदत पड़ गई, बच्चे बहुत बिगड़ जाते हैं। बच्चों को मैं बोलती हूँ 18 साल की उम्र तक पैसा मत दें। पैसा क्या चीज़ है बच्चों को नहीं पता होना चाहिए, अमल को नहीं पता। अमल के आदमी पैसे कोई देता भी है तो अमल मुझे पकड़ाती है, कहती है अल्लाह हाफिज़, बस। उसको नहीं पता कि पैसे क्या होते हैं और पैसों से हम क्या करते हैं। पैसों की आदत बिल्कुल ना डालें। शौक़ में भी बाप या माँ 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये 1000 रुपये ना पकड़ाए, बिल्कुल बच्चों को कोई ज़रूरत नहीं है। शॉप्स पे जा रहे हैं तो बच्चों के हाथ से पैसे ना दिलवाएं, इट्स नॉट अ गुड हैबिट।
आप खुद दें पैसे। आपने बच्चों को चीज़ की आदत नहीं, चीज़ की भी आदत नहीं डालनी और पैसों की भी आदत नहीं डालनी। अच्छा जी, तो अब बात आ जाती है बच्चों के एटिकेट्स। आपने बच्चों को एटिकेट्स कैसे सिखाने हैं कि किसी के घर जाके उनकी चीज़ों को तबाह बर्बाद ना करें, उनकी चीज़ों को हाथ ना लगाएं, उनके घर में खाने पीने के क्या तौर तरीके होने चाहिए बच्चों के। ये सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे बड़ा 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 टॉपिक, कि बच्चों को आपने किस तरह सिखाना है कि किस तरह दूसरों के घर जाके वो बिहेव करें। सो पहली चीज़ ये कि बच्चों को जब भी घर से लेकर निकलें, खाना खिला कर निकलें। किसी घर में जाकर वो इस तरह खाने पे ना टूटे कि लगे कि कभी उन्होंने खाना नहीं खाया। वो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है किसी सामने वाले पे जिसके घर हम जा रहे होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि बच्चों को 1.5-2 साल की उम्र से सिखाना शुरू करें, बोलना शुरू करें कि नो, ये नहीं उठाना, नो बेटा, दिस इज़ नॉट राइट, नहीं बेटा इसको हाथ नहीं लगाते, अच्छी बात नहीं होती, नो बेटा, नहीं 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 बोलने की आदत, नहीं सुनने की आदत डालें बच्चे के कान में। अब जब उसके कान में नहीं सुनने की आदत होगी ना, तो वो कहीं पर भी नहीं सुनकर नहीं पर रिएक्ट करेगा। अब जब उसको घर में ही आदत नहीं है कि वो घर में नहीं का वर्ड सुनता है, घर में तो उसको हर चीज़ की आदत है, फेंके तोड़े फोड़े खिलौने महंगे से महंगे लोग पेरेंट्स ला कर देते हैं, बच्चे तोड़ देते हैं, पेरेंट्स नहीं करते, बच्चों को कदर नहीं दिलाते, बच्चों में कदर ही नहीं होती। तो अपने घर में जब किसी चीज़ की कदर नहीं होगी तो दूसरे घर में जाके कैसे कदर हो जाएगी, कैसे उनको जो है वो फील होगा कि नहीं ये चीज़ हमने नहीं करनी। बच्चों को बचपन से मना करना सिखाएं, आँखों का रोब रखें। मैं जब अमल के यूँ कर देती हूँ ना, अमल नहीं मीन्स फिर वो छोड़ देती है वो चीज़, उसको पता है। तो बच्चों को ना शुरू से चीज़ें सिखाएं करना। अचानक रातों रात बच्चों को नहीं आ जाती चीज़ें। बच्चों का पेट भरा कर कहीं पर लेकर जाएं ताकि बच्चे टेबल पर उनके खाने पर टूटे नहीं, बुरी तरीके से ना खाएं। बच्चों को अपने घर में टेबल पे बैठ के, कहीं रेस्टोरेंट्स में जाएं तो टेबल पे बिठा कर खाने की आदत बताएं। फोर्क एंड नाइफ़ कैसे यूज़ करते हैं, चम्मच कैसे यूज़ करते हैं, ताकि वो किसी घर में जाके तमीज़ का बच्चा लगे कि आपने कोई परवरिश की है बच्चे की, आपने उसको सही और गलत सिखाया है, ताकि आप जिसके घर में जाएं वो ये ना बोले कि आपके बच्चे ने तो इतना तंग किया कि अगली बार जब हम उनके घर जाने का सोचें या हम बोलें कि हम आपके घर आ रहे हैं तो वो बोले अल्लाह अब इनके बच्चे आ रहे हैं, समेटो घर, अब तो इनके बच्चे आने वाले हैं, समेटो, अब तो इन्होंने टेबल हमारी गंदी कर देनी, अब तो इन्होंने जंगलियों की तरह खाना है। ये चीज़ें जो हैं वो सिखाने से आएंगी, ओवरनाइट नहीं आती। पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं है, इतना लाड प्यार में रखते हैं। हमारी तो एक ही बेटी है, हम भी तो चाहें तो हम लाड प्यार में रखें और रखते हैं, जहाँ बनता है वहाँ लाड प्यार में रखते हैं, लेकिन एटिकेट्स भी सिखाते हैं। किसी के घर में जाके फैलना नहीं है, किसी की चीज़ उठाकर अपने घर लेकर नहीं आनी। ये चीज़ें सिखाने से आती हैं, ऐसे नहीं आती। मैंने तो बच्चों को देखा है फैल जाते हैं आकर कि हमें तो ये चीज़ लेके जानी है इनके घर से, अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो अब मेरे बच्चे को बहुत पसंद हो, अब मैं नहीं दे सकती, मैं मना भी नहीं कर सकती। बच्चों के अंदर से वो जो आँखों की भूख होती है, जो नदीदापन होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करें, घर से ही ख़त्म करें। जब घर से ख़त्म करेंगे तो किसी के घर जाके नहीं करेंगे। अमल हमारी किसी के घर भी जाती है, घंटों खेलती रहती है, मजाल है किसी की चीज़ को हाथ लगा ले या किसी की चीज़ पे पागल हो जाए, दीवानी हो जाए और ज़िद करे और फैले और लेटे और रोए और पीटे, नेवर। क्योंकि हमने आदत डाली, जबकि वो 3 साल की भी नहीं हुई है यार, मतलब उसको तो अभी समझ भी नहीं आती चीज़ें, लेकिन इतनी ईजी गोइंग बच्ची है कि उसको हर चीज़ पता है। या तो मैं आप लोगों को सबको ये बोलूँगी कि अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लोग प्लीज़ ट्रैवलिंग करें अपने बच्चे के साथ, और उस बच्चे के साथ करें जो कि 1-1.5 साल का है। लोग कहते हैं ना, अल्लाह हम तो 1.5-2 साल के बच्चे को लेकर ट्रैवलिंग कैसे करें, हम तो ट्रैवलिंग कर ही नहीं सकते 1-1.5-2 साल के बच्चे के साथ, क्योंकि वो तो हमें तंग करेगा, उसके साथ तो ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल है, उससे सामान काफ़ी सारा कैरी करना पड़ेगा, उसको संभालना पड़ेगा, उसको गोदों में लेना पड़ेगा, उसको उसके डायपर चेंज करने पड़ेंगे, उसको खाने पीने का ख्याल रखना पड़ेगा। सब कुछ करें, क्योंकि ट्रैवलिंग भी बच्चों को बहुत कुछ सिखाती है, बहुत सारा कॉन्फिडेंस डालती है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने सही टाइम पर अमल को ट्रैवलिंग करवाई, और अमल तो 3 महीने के लिए जब से कराची जा रही है अपनी नानी के घर,
तो उसको हर चीज़ पता है, उसको ट्रैवलिंग पता है, उसको जहाज़ में किस तरह बैठते हैं, शोर नहीं करते, रोते नहीं हैं, सारे एटिकेट्स उसको पता है। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना पली-पलाई बच्ची मिली है, क्योंकि उसने सब कुछ देखा हुआ है, उसको किसी भी चीज़ की टेंशन ही नहीं होती। उसने हर चीज़ अपनी आँखों से देखी हुई है, घर में देखी हुई है, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो बाहर जाकर करे। तो घर में उसको सब कुछ दें, सब कुछ दिखाएँ, ट्रैवलिंग करवाएँ, घुमाएँ, फिराएँ, ताकि बच्चे के अंदर एक चीज़ ख़त्म हो जाए। ताकि वो दूसरों के घर में जाकर ना शोर-शराबा ना करें, फैलाएँ नहीं चीज़ें, गंद ना मचाएँ, उनकी चीज़ें तोड़ें ना, उनके घर में तमीज़ से खाएँ-पिएँ। ये एक टॉपिक था एटिकेट्स। अच्छा, उसके बाद एक और टॉपिक है, और वो ये है कि बच्चों को इकट्ठा कोई भी सारी चीज़ें ना दें आप। जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 8 टॉयज़ मँगवाए हैं बच्चे के। कुछ पेरेंट्स को शौक़ होता है टॉयज़ मंगवाने का, कुछ को नहीं होता, कुछ अफ़ोर्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चों के लिए टॉयज़ मंगवाते हैं, इकट्ठा टॉयज़ मंगवाएँगे, इकट्ठा बच्चों को दे देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चा जो है वो थैंकफुल नहीं होता, वो थैंकलेस हो जाता है। अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब दुबई गई थी तो मैं उसके 10 टॉयज़ लेकर आई थी। मैं 10 टॉयज़ लेकर आई थी। मैं चाहती तो मैं आती अगले दिन और मैं अमल को वो 10 के 10 टॉयज़ खोल कर दे देती, और मैं कहती कि अमल ये खेलो एंड हैव फन, और बस मुझे तंग नहीं करना। सही है, तो अमल क्या करती, वो खेलती भी और मुझे तंग भी नहीं करती। लेकिन अमल के अंदर जो थैंकफुलनेस है ना, जो शुक्रगुजारी है, वो ख़त्म हो जाती और कदर भी ख़त्म हो जाती। वो कहती मुझे तो सारी चीज़ें इकट्ठा मिल जाती हैं, हमारे पास चाहे जितना भी है, पूरी की पूरी कबर्ड्स खिलौने से, नए खिलौने पैक भरे पड़े हैं उसके, मैं निकाल कर सिर्फ एक ही देती हूँ। और जब मैं एक उसको निकाल कर देती हूँ ना, तो उसकी आंखों में जो खुशी होती है, वाओ लवली, ये वो जो उसके अंदर एक शुक शुक एक थैंक यू, जो वो पेरेंट्स को थैंक यू कहती है, मुझे या हसनैन को, या वो खुश होती है 100 रुपये के टॉय से लेकर 1 लाख रुपए के टॉय पे, तो वो जो है वो खुशी और वो कदर से फिर तमीज़ से उसको खेलती है, उसको प्यार करती है। अगर कोई डॉल दूंगी तो उसको सुलाएगी, उसको कपड़े पहनाएगी, उसको ढक के रखेगी, या मतलब उसका ख्याल करेगी। तो एक एक करके बच्चों को चीज़ें ने इकट्ठा बच्चे को चीज़ ना दे दें। अगर आपके पास ऐसे ही अगर खाने की चीज़ आपके पास, अगर आप कोई चीज़ें लेकर आए हो बच्चों की, जैसे आप 4 किस्म के फ्रूट्स लेकर आए हो, तो आप चारों फ्रूट्स बच्चे को एक ही प्लेट में काट कर ना दें, एक एक करके दें। एक तो उसको उस चीज़ की कदर होगी कि मैं ये आज एप्पल खा रही हूँ, कल खा रहा हूँ, या मैं कल ऑरेंज खा रहा हूँ, कल मैं उसके अगले दिन मैंने एप्पल का मैंगो खाया था, उसके अगले दिन मैंने ऑरेंज खाया था, उसके अगले दिन मैंने ग्रेप्स खाए थे। तो हर चीज़ को लिमिटेड करके दें बच्चे को। इससे बच्चा बिगड़ता नहीं है, बच्चा फैलता नहीं है, बच्चा अपनी औकात से बाहर नहीं हो जाता। सो ये चीज़ आपने एक बच्चे के अंदर कर दी कि रुक रुक के आहिस्ता आहिस्ता। अभी भी अमल के 10 टॉयज़ पड़े हुए हैं, मैंने उसको सिर्फ 2 या 3 टॉयज़ निकाल कर दिए हैं। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता निकाल कर दूंगी, नहीं दूंगी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब दे दूंगी, उस कोई ओकेजन आएगा मैं उसको तब दे दूंगी, लेकिन मैं हर वक्त नहीं दे सकती। क्योंकि अगर मैं उसको हर डेली 2 दिन के बाद एक टॉय निकाल कर दूंगी, हर 2 दिन के बाद इतने सारे टॉयज़ मंगवा कर दूंगी, तो वो क्या करेगी, वो बोलेगी ये तो मेरे लिए आते रहते हैं, नॉर्मल सी बात है। उसके लिए उस चीज़ की कदर ही नहीं होगी। कदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपकी लाइफ में कदर करना बहुत ज़रूरी है। इंसान की कदर, चीज़ों की कदर बहुत ज़रूरी है। जब आप ना कदरे हो जाते हो ना, किसी अच्छे इंसान, किसी अच्छी चीज़, किसी भी महंगी चीज़, किसी भी सस्ती चीज़ की कदर करना छोड़ देते हो, तो फिर आपके अंदर से इंसान होने की हिस्स ख़त्म हो जाती है। फिर आप इंसान नहीं रहते, आप ना कदरे हो जाते हो, ना शुक्रे हो जाते हो। और अल्लाह ताला को ना कदरे और ना शुक्रे लोग बहुत बुरे लगते हैं। अल्लाह ताला को शुक्रगुजार लोग पसंद हैं। कुछ होकर तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना, और कुछ ना होना और उसके बाद भी अल्लाह का शुक्र अदा करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करने थे, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखे हैं, जो मैंने इर्द गिर्द के बच्चों को देख के एक्सपीरियंस से सीखे हैं। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी और आप लोग कुछ ना कुछ इसमें से सीखेंगे और इस पर अमल करेंगे और अपने बच्चों की हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को जो है वो अच्छा करेंगे। इसके अलावा कुछ बच्चों के लाइफस्टाइल को भी अपडेट करेंगे और कुछ आपकी ज़िंदगी में सुधार आएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।